हालेलुया। सभी परमेश्वर के वचन को सुनने वालों को प्यार से भरी हुई जय मसीह की। खुदा की बहुमूल्य पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आज का वचन जो हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं और मैं आपके बीच में जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने क्या क्या आशीषें पाई हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने क्या क्या आशीषें पाई हैं। आज हम उन बरकतों को, कुछ बरकतों का हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जिक्र करेंगे। 5 से 6 बातों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इफिसियों का खत, उसका 2 अध्याय और उसके 18 और 19 वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखा, विश्वास किया कि वो हमारा उद्धार करता है, वो क्या बोलो, वो ही प्रभु है, तो प्रभु यीशु मसीह नासरी ने हमें क्या क्या बरकतें दी हैं। कुछ बरकतों का हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं कि हम जो शैतान के अधिकार में थे, हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर थे, परमेश्वर की दया से क्या थे बोलो, दूर थे। हमारे ऊपर न्याय था, न्याय का आना नियुक्त था, परमेश्वर का क्रोध था हमारे ऊपर। पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह नाम में हम पर बड़ा अनुग्रह किया। हम पर क्या की बोलो, दया की, और हमें अपने पास आने का मौका दिया। बोलो अपने, जोर से बोलो। पहले दूर थे और परमेश्वर ने क्या किया बोलो, यीशु मसीह नाम में हमें अपने पास आने का मौका। पढ़िएगा इस कलाम को। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हाँ, हालेलुया। किसके द्वारा बोलो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हाँ जी, पिता के पास पहुंच होती है हमारी क्या बोलो। हाँ जी, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसलिए कलीसिया अब तुम विदेशी या मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जमीन पर हम लोग रहते हैं तो हमारे घराने का जिक्र होता है। क्या बोलो, क्या होता है बोलो। आप कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं? और जब हमने मसीह यीशु पर ईमान रखा, हमारी पहुंच ऊंची है। ऐसे हाथ करें। कोई आपसे पूछे तेरी पहुंच कितनी है, से बोलो प्रेज द लॉर्ड। आपकी पहुंच ऊंची है। परमेश्वर का वचन कहता है और तुम तो परमेश्वर के घराने के लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घराने के लोग। जोर से बोलेंगे। क्योंकि आपने नया जन्म पाया। यीशु मसीह पर जब विश्वास किया, आप नई सृष्टि बन गए। क्या बन गए बोलो, पाप की सारी बातें खत्म, बुराई का जीवन क्या हो गया, हमें परमेश्वर के घराने के लोग बनने का अधिकार मिल गया। अपने दोनों हाथों को उठा करके थोड़ा सोचिए, आप कौन? कलीसिया, परमेश्वर के घराने के लोग बन गए। कोई आपसे बोले कि आपने मसीह यीशु पर जब
ईमान लेकर के आए, विश्वास किया, तो आपको कौन कौन सी आशीष मिली? तो क्या बोलोगे? खुदा के लोग यीशु के नाम से जब पुकारते हैं तो वो काम बन जाते हैं, क्योंकि पहुंच बहुत बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अकेले नहीं है, जगत के अंत तक साथ रहने वाला साथ साथ है। हालेलुया। पहुंच बड़ी है, अकेला नहीं हूं, खुदा का रूह, यीशु मसीह का रूह साथ है। हालेलुया, आमेन। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। को बोलेगा हालेलुया। हमें से कितने लोग हैं जो मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन चुके हैं? जो विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक मिल गया, अधिकार मिल गया। वो मांस और लहू से पैदा नहीं हुए, बल्कि खुदा की रूह से पैदा हुए हैं। आमेन। हम लोग जमीन पर रहते हुए हमारे पास एक अलौकिक सामर्थ का अधिकार हमारे पास है। कलीसिया के पास क्या बोलो? सिर्फ वो शरीर की ताकतों के साथ ही नहीं चलते, बल्कि उनके पास एक और सामर्थ है। किनके पास है सामर्थ? आमेन। देखो, साथ साथ हम कुछ और भी बातों की ओर ध्यान देंगे। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। परमेश्वर के घराने के लोगों का चाल चलन और स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोलो। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी शराबी स्वर्ग में जाएगा? बुराई करने वाला, लड़ाई मार कुटाई करने वाला, बोलो तो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सारी रिपेयरिंग गाड़ियों की यहीं पर हो रही है, जमीन पर। बोलेगा हालेलुया। सब लोगों को परमेश्वर यहीं पर तराश रहा है, अपने कलाम से, अपनी रूह से, अपने लहू से पाक साफ कर रहा है। हालेलुया। और हमने जान लिया कि हाँ, हम तो परमेश्वर के घराने के लोग बन चुके हैं। और परमेश्वर के घराने के लोग बन जाने से हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? फिलिपियों के खत में जाएंगे, उसका 2 अध्याय, उसके 5 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो हालेलुया, उस खुदा ने जिसने हमें अपनी संतान हो जाने का अधिकार दे दिया, फिलिपियों के खत में पौलुस बोलता है कि हमारा स्वभाव मसीह जैसा हो जाए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। घराने के लोग हैं तो हमें एक आशीष, पहली आशीष क्या मिली? हमारी पहुंच ऊंची है। क्या बोलो? और हम खुदा के घराने के लोग। धन्यवाद। खुदा के घराने के लोग हो जाने के कारण हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोल ही नहीं। सब लोग अपने अपने घर में कैसे चलते हैं बताइए? कैसा स्वभाव होना चाहिए? जोर से बोले। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जैसा यीशु मसीह के स्वभाव में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं? नम्रता। क्या बोलो?
दीनता, हालेलुया। हाँ, अधीनता, देखो कितनी जबरदस्त बात। क्या बोलो? नम्रता, बोले बोली जाओ। दीनता और अधीनता। अधीनता का मतलब आज्ञाकारिता। क्या बोलो? आज्ञाकारिता। और सच्चा और कभी ना टलने वाला प्रेम। बोलो सच्चा और कभी ना टलने वाला प्रेम। किसका प्रेम है वो? और दया से भरा हुआ। बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम नई सृष्टि हैं, हालेलुया। पुरानी बातें खत्म हो गई, सब कुछ नया हो गया। हमारा स्वभाव कैसा हो? देखिए प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके जब आप 19 वचन से 21 वचन से 24 वचन तक देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस जमीन के ऊपर। जब हम लोग चलते हैं तो हमारे साथ दूसरे लोग जो शरीर से जन्मे हुए लोग हैं, जिन्होंने आत्मा में नया जन्म नहीं पाया, वो आपसे खुन्नस रखते हैं। क्या रखते हैं? जलन रखते हैं। क्या रखते हैं बोलो? आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें बोलते हैं। तो जब वो बुरी बुरी बातें बोलते हैं तो आपको कैसे चलना है? पढ़िएगा इस कलाम को। हाँ जी। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अब देखिए, तुम बदलाव के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके तुम्हें एक आदेश दे गया तुम्हें है एक आदर्श दे गया। हाँ जी, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, पाप और ना- किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई और बात ना ही निकली। उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता वह था, गाली सुनकर गाली नहीं नहीं था, देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और दुख उठा करके किसी को भी धमकी नहीं देता नहीं था, देता पर था। अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में पर सौंपता वो था। सारी बातों को सच्चे न्याय पिता के हाथ में सौंप सौंपता था। देता था। हाँ जी। हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को वो- अपनी देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ जी, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अपना हाथ उठाइएगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा हमारे एक भाई हैं, वो प्रभु में आए और उन्होंने बड़ा कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पढ़ा कि यदि कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर, जोर से बोलो। तब उसकी ओर फेर दो। मसीह यीशु ने क्या सिखाया? कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे, एक गाल पर थप्पड़ मारे और तुम उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। तो वो भाई बोलता, देखो कोई एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो दूसरा फेर देंगे, पर तीसरी बार मैं उसको उठा करके पटकूंगा, क्योंकि यीशु ने तीसरी बार नहीं बोला। कितने लोगों को समझ में आ रही? कई बार हम लोग अपने मन से कुछ ना कुछ ऐसी बातें बनाते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है उसी के अनुसार चलने से बरकत है। को बोलेगा हालेलुया। कोई विनाश के गड्ढे में जा रहा है, आप उसको कहते भाई मत जा, तौबा कर, मन फिरा, लौटा, यीशु उद्धार करता, उस पर ईमान रख। वो आपके मुंह पर थप्पड़ मारता है, कोई बात नहीं, उसको बचाने के लिए दूसरा गाल भी फेर।
क्योंकि यदि आपने उसको बचा लिया तो आपने बहुत कुछ कर दिया है। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। क्या बोलो, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जोर से बोलेंगे। दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तब ही हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। बोलो तब ही, 5-6 बार बोलो तब ही। दूसरों के अपराध क्षमा करेंगे तब ही हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। कब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर हमें दे करके गया है। हमारा स्वभाव कैसा हो? मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था? बोलो, वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था। कब बोलेगा हालेलुया। वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे एक भाई आए, इसी मंच पर उन्हें प्रचार करने का मौका दिया गया। उन्होंने बोला, उनका एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बहुत गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी। कहता मैंने एक भी नहीं ली। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मुझे कॉल आया, करीब 8-9 बजे का टाइम था और मैं प्रेयर में था, प्रार्थना में था, और मैंने कॉल, मुझे उठाना पड़ा, बार बार आ रहा था। मैं कहा पता नहीं क्या बात है, कई बार किसी को जरूरत होती। पर उस व्यक्ति ने कहा फोन बंद मत करना। बोलो, 1 से 1.25 घंटा तक मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, गालियां निकालता रहा मुझे। बोलो, जब थक गया, सांस चढ़ गया, मैं कहा भाई अब मैं तेरे लिए दुआ कर। मैंने उसके लिए प्रार्थना, मैं कहा प्रभु तुझे आशीष दे। वो आज भी वो व्यक्ति वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो बोलेगा हालेलुया। हम बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते। खुदा का कलाम कहता है बुराई को कैसे जीता जा सकता है? बोलो, भलाई से। भलाई से जीता जा सकता है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मैं एक ऐसा प्लेयर था, किक बॉक्सिंग का प्लेयर। किसका बोलो? और मुझे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप मुझे लड़ने का मौका मिला, पंजाब लड़ने का मौका मिला, और मैंने नेशनल तक लड़ा। दिल्ली में तालकुटोरा स्टेडियम में, वहां 5 दिन तक ऐसी गेम चलती रही जिसमें पूरे भारत से टीमें आई थी, बाहर से भी लोग आए हुए थे। तो जो हमारा कोच था उसने वहां हमें ले जाने से पहले बोला कि ये मेरे गोल्ड मेडल है। चलो हम लोग गोल्ड मेडल तो नहीं लाए, पर उस वक्त मैंने सिल्वर भी लिया और कांस्य का मेडल भी लिया। किक बॉक्सिंग में एक बहुत अच्छा प्लेयर मैं रहा, पर जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, तो जब मैं चर्च में परमेश्वर के साथ चल रहा था तो एक बल्कि ऐसा एक व्यक्ति आकर के मुझसे, उसने मुझे लात लगाई और मैंने मन में हंस करके ये बोला कि इसे मालूम नहीं है कि मैं प्रभु में आने से पहले क्या था। मेरे प्रियो, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो पुराना जीवन दफन करना पड़ता है। हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ क्या हो जाता है? बोलो, नया
उसके बाद में मैंने वो किक बॉक्सिंग खेलना बंद कर दिया। जितने लोग ऑनलाइन मुझे, मेरे परिवार के लोग सुन रहे, उन्हें मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूं। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मसीह यीशु जैसा स्वभाव, कैसा बोलो? मसीह यीशु जैसा। हम पिछले जीवन में जो कुछ भी करते थे वो हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग मसीह में आ गए तो किसी के क्या मुक्का मार सकते हैं? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या होगा? परमेश्वर का वचन हमें ये काम करने के लिए नहीं कहता। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों को गालियां देनी आती हैं? अंदर कुछ हो रहा ना, सारा खजाना अंदर ही है कि नहीं? कितने लोगों के अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है? पर वो खजाना बाहर निकलता क्योंकि हमने अपने आप को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। पौलुस कहता अब मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। तो बोलेगा हालेलुया। कितने लोगों के अंदर मसीह जिंदा है? जोरदार ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करेंगे। अब मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। और अब मैं जो शरीर में जिंदा हूं तो उसके लिए जिंदा हूं जो मेरे लिए मरा और जिंदा भी हुआ। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाई, बोलो यीशु प्यार है आपसे। प्रेज द लॉर्ड। कैसा स्वभाव होना चाहिए? कितने लोगों ने यीशु मसीह को बीड़ी पीते हुए देखा? बोलिए, बोलो। शराब पीते देखा? कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ने शराब बना दी। परमेश्वर का वचन कहता है शराब भी खुदा के घर में जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां गड़बड़ थोड़ा ना करवानी है। हालेलुया। कोई भांग पीने वाला वहां जाएगा? बोलो। भांग पी करके वहां पर स्वर्ग दूतों में अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। वहां कोई गलत काम करने वाला को बोलेगा हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत और कितनी प्यारी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी सुंदर बात है कि आपको और मुझे परमेश्वर के घराने के लोग हो जाने का हक मिल गया। चिल्ला के बोले, मैं परमेश्वर के घराने का व्यक्ति हूं। को बोलेगा हालेलुया। देखिए, शैतान को एक ही चीज से टेंशन है, परमेश्वर के घराने से। हालेलुया। किसी से कोई टेंशन नहीं है। शैतान को यीशु मसीह से टेंशन है। किससे? बोलो। अपना हाथ उठाइए। जब हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं तो बोलो, मुझसे भी शैतान को टेंशन है, परेशानी है। कितने लोग हैं जो शैतान को टेंशन देने वाले लोग हैं? बोलते नहीं, अब हाथ ही नहीं, ये तो खुद टेंशन लिए हुए। कितने लोग शैतान को टेंशन देने वाले लोग हैं? नेहा को परमेश्वर दर्शन से बात करता है, भविष्यवाणी के कलाम से, सामर्थ्य कलाम से बात करता है।
जब हम फैमिली प्रेयर में होते तो बहुत सी बातें परमेश्वर हमसे कर। उन्हें बोली, डैडी आपका नाम नरक में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में शैतान ने लिखा। तो मैंने एक बुक्स पढ़ी थी पहले, हमारे भारत के बहुत ही अच्छे खुदा के सेवक थे वो, उनके द्वारा हजारों हजार लोग परमेश्वर में सेवक बने। बड़ा सामर्थ्य व्यक्ति था वो, पिछले दिनों में उनकी डेथ होगी। उनकी बुक्स में लिखा था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के घराने के उसकी संतान बन जाते तो हमारे नाम 2 जगह पर लिखे होते हैं, स्वर्ग में और नरक में उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनसे शैतान को बड़ा डर होता है, जिनसे शैतान को क्या होती है, घबराहट होती है। पर आजकल के मसीह तो कुछ और ही है। उनसे पूछो कैसे हो, घबराहट हो। क्या हो रही बोल, जोर से बोल। कई बार रात को कॉल आता, क्या हुआ, अच्छा जी डर लग, जोर से। की हो रही, जोर से बोल। बस ये टेंशन बहुत। बहनों को, भाइयों को बोलो, हम टेंशन देने वाले नहीं। किसको टेंशन देनी है? लोगों को मत देना, किसी को कि घर में किसी को टेंशन दे। शैतान को पूरी टेंशन देंगे। हालेलुया, चिल्लाएंगे, बोलेंगे हालेलुया। बोलो, शैतान को टेंशन देने वाले लोग हैं हम, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हालेलुया। चलिए, कितने लोग शैतान को टेंशन देंगे? दोगे? सुबह उठ के ही शैतान को टेंशन देनी है। प्रभु यीशु मसीह के घराने के लोग जो हैं, कलाम को पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यीशु के खून में सारी बातों को छिपाते हैं, और आज मुझे क्या करना है उस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, यीशु नाम में चलते हैं और फतेहमंद होते हैं। जब आप बरकतें पाएंगे, आप आराम पाएंगे, चंगाई पाएंगे, यीशु मसीह के कामों को करेंगे, कुछ लोग बुराई से बच जाएंगे, उद्धार पाएंगे, बैप्टिज्म लेंगे, तो शैतान को क्या दे दोगे आप? जोर से बोलो। मंदिर किन्नू टेंशन देनी है? जोर ना बोलो। चलिए, अपने दोनों हाथ को बढ़ा बोलो, मैं परमेश्वर के घराने का व्यक्ति हूं। को बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे देश के जो पीएम है वो आपको गोद में ले लें, गोद ले ले, तो आपको कि 1 महीने के बाद तुझे मेरे साथ खाना खाने के लिए आना है, तो क्या करोगे? कैसे बन करके जाओगे? जोर से बोलो। तुम्हारे कपड़े कैसे होंगे? साफ या मैले होंगे? किसके साथ बैठ के खाना खाना आपने? जोर से बोलो। पीएम के साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपको अगर बुलाया है तो उसके साथ खाना खाने के लिए आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आप कड़ी चावल कैसे खाते हैं तो वहां भी ऐसे खाओगे? जोर से। आप सीखेंगे, क्या करेंगे बोलो? चम्मच। सब लोग है ना, बड़े सिस्टम से आपको बैठना सीखना, कुर्सी पर बैठना भी आपको आना। जोर से बोलेंगे, ये नहीं कि उसके ऊपर चौकड़ी मार करके बैठ जाए। अपने हाथ तक उठाएंगे,
बोलेगा हालेलुया। हमें अनुशासन सीखना होगा। कितने लोगों को पता है कि आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वर्गीय स्थानों में बुलाया है? क्या खाने के लिए? आपको भी यीशु मसीह के साथ उसकी मेज पर खाना खाने के लिए मिलेगा। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए तो बोलेगा हालेलुया। वो आज भी आपके साथ खाना खाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो उसका शब्द सुनता है उसके हृदय के अंदर कौन आता है? यीशु आता है। और क्या करता है बोलो? क्या खाता है बोलो? ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। बोलो, हमारी जिंदगी में हर रोज अनुशासन में हमें बढ़ना है। खुदा के कलाम के अनुसार क्या करना? बोलो, जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको अपनी जिंदगी में लागू करना। को बोलेगा हालेलुया। उस मेज के ऊपर कोई भी व्यभिचारी व्यक्ति, जोर से बोलेंगे, देखा, किसी भी व्यभिचारी व्यक्ति के अंदर अनंत जीवन नहीं रह सकता। क्या करना पड़ेगा बोलो? इन बातों से हमें नफरत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बोलो? ऐसे उलझाव से हमें क्या करना पड़ेगा? झट से निकल करके बाहर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? को बोलेगा हालेलुया। और उस कहते कोई तुम्हें व्यर्थ धोखे में न रखे, क्योंकि किसी भी बेचारी में अनंत जीवन। को बोलेगा हालेलुया। हमें हमारे अंदर वो चीजें आनी चाहिए जो मसीह यीशु में है। को बोलेगा हालेलुया। यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, पूरा पूरा परमेश्वर है और वो पूरा पूरा मनुष्य बन। बोलो, पूरा पूरा मनुष्य, पूरा पूरा परमेश्वर। हालेलुया। जब वो पृथ्वी पर चल रहा था तो आपके और मेरी तरह ही वो शरीर में था। कैसा था बोलो? जैसे आप में ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, यीशु मसीह में भी थी। पर उसने अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चला, बल्कि वो बाप की मर्जी के अनुसार चला। कैसे बोलो? उठा दीजिए। किसके जैसे बोलो? बाप की मर्जी के अनुसार। को बोलेगा हालेलुया। मसीह यीशु में सबसे पहली बरकत क्या पाई हमने? बोल लगे। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बोलो, मैं परमेश्वर के घराने का व्यक्ति हूं। हालेलुया। गलती करेंगे तो किसकी बदनामी होगी? जोर से बोलो। किसके नाम को कलंक लगाएंगे? बाप के नाम को क्या लगता है? बच्चे अच्छा काम करें तो कहते हैं किसका लड़का है, किसकी बेटी है, किसका नाम चलता है? बोलो, जोर से बोलेंगे। बुरे काम करेंगे तो ये किसका लड़का है, ये किसकी लड़की है, किसके नाम की बदनामी होती है। अच्छे काम करेंगे तो किसकी महिमा होगी? सब लोग तैयार है ना? प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह यीशु पर ईमान रखने से सबसे बड़ी बरकत हमें यही मिली कि हमारे गुनाह माफ हुए, हमें खुदा ने मोल लिया, ले पालक होने का हक मिला और हमें परमेश्वर के घराने के लोग बन जाने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो घराने के लोग होते हैं वो बाहर नहीं रहते कि घर में भी आते हैं? कितने लोग परमेश्वर के घराने के लोग होकर के परमेश्वर के पास, उसके घर में हर रोज जाते हैं? हर रोज जाते हैं। आज किसके घर में आप? ये चर्च भी परमेश्वर का घर है
पर खुदा के लोग दुआ में, बोलो दुआ में, हर रोज पिता के घर में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। कौन बोलेगा हालेलुया? अपना हाथ उठाइए, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोगों को तो परमेश्वर रूह में वहां पर उठा लेता है, और वहां पर जो व्यक्ति चला जाता है उसका यहां आने को दिल, पर कई बार प्रभु यीशु मसीह वापस भेजता है। क्या करता बोलो? नहीं, अभी तेरा समय, वापस जा। क्या क्या कर बोलो? पर मेरे प्यारों, कलीसिया जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं, वो हर रोज दुआ जब करते हैं तो वो दुआ में कहां जाते हैं? बोल नहीं रहे। कितने लोग दुआ करते हैं? जोर से बोलो हालेलुया। जो दुआ करते हैं ना, उनके चेहरे और ही होते हैं। कब बोलेंगे हालेलुया? वो निराश और परेशान नहीं होते। हालेलुया। घबराए हुए नहीं होते। वो दुआ करने वाले लोगों के चेहरे अलग होते हैं। बोलो हर रोज खुदा के घर में जाते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु कौन है बोलो? दरवाजा है। क्या बोलो? उसने हमें दूसरा अधिकार क्या दिया? हम खुदा के घर में आ जा सकते। क्या करते हैं बोलो? अब ये आपकी मर्जी, आप वहां पर 2 घंटे रहना चाहते हैं या 5 मिनट या 8 घंटे, कितनी देर वहां पर रहना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। कब बोलेगा हालेलुया? जब हम लोग दुआ करते हैं तो किससे प्रार्थना करते हैं? पिता से। किससे बोलो? पिता से हम लोग बातचीत करते हैं। पिता हमसे भी क्या करता है? बातचीत। चलिए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। दूसरी बरकत क्या है बोलो? पहले हम निकाले हुए थे। आदम क्या था बोलो? कैसे निकाला होगा? स्वर्गदूत ने कहा चल बाहर। यीशु मसीह ने हाथ पकड़ करके हमें बाप से मिला दिया। हालेलुया। निकाले हुए पिता ने फिर वापस बुला लिया यीशु मसीह में। हालेलुया। आप में से कितने लोगों का हाथ पिता के हाथों में है? हालेलुया। कोई डर है? जोर से बोलो। कुछ भी डर? यशाया 41 अध्याय उसका 10 वचन बड़ा सामर्थ्य वचन है। उसका दाहिना हाथ हमें संभालता है। तो बोलेगा हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर संसार के साथ मेल मिलाप करना चाहता है। किसके साथ बोलो? हर एक व्यक्ति से मेल मिलाप परमेश्वर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात करता। यीशु मसीह वो दरवाजा है, वो रास्ता है जो परमेश्वर के घर तक पहुंचता है। और यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ करके पिता के हाथ में दे देता। बोलो बहुत बड़ी बरकत है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। आप पढ़ दीजिए वचन यशाया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ताली बजाएंगे। जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। कौन संभाले रहेगा? परमेश्वर पिता। हालेलुया। हालेलुया। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूंगा, संभाल करके रखूंगा। आमीन।
मत डर किससे बोलता है? देखिए, आंखें खोल करके बैठिए। कितने लोग परमेश्वर के घराने के लोग हैं? आधा हाथ नहीं चलेगा। बुलंद आवाज से अंदर से बोलिए, मैं परमेश्वर के घराने का व्यक्ति हूं। परमेश्वर के घराने की बेटी है। पहुंच कहां तक है? बोलो बोलो, बड़ी पहुंच है मेरी। आपको कौन संभालता है? आपको कौन कहता है मत डर? कौन कहता है? क्या कहता है? मैं तेरे संग हूँ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे संभाल करके रखता है? आमीन। मेरे प्यारों, मैंने बताया कि आपको परमेश्वर की संतान हो जाने का हक दिया। तीसरी बरकत मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। कब बोलेगा हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर क्या किया? बोलो, खुदा ने आपको चुना है। आप एक चुना हुआ वंश है। क्या बोलो? जोर से बोलिएगा। चुना हुआ वंश। बोलो, चुना हुआ वंश। चुना हुआ वंश। परमेश्वर परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग, सुरक्षित लोग। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय में खुदा का कलाम हमें बताता है। उसके दूसरे तीसरे वचन को जब आप देखेंगे, वहां पर लिखा है, हम मसीह यीशु में छिपे हुए हैं। हमारे प्राण किसके ऊपर, किसमें छिपे हुए हैं? हम सेफ हैं। हम क्या बोलो? हालेलुया। राजपथधारी याजकों का समाज है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन। तुम याजकों का समाज हो। हालेलुया। राजा और याजक। आमेन। कितने लोगों को पता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले लोग हैं? हालेलुया। चलाइए घराने के लोगों, विश्वास करते हो कि हम लोग परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे? आमेन। उसकी सेवा भी करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, सेवा भी करेंगे। हमें चुना है परमेश्वर ने सेवा करने के लिए। हालेलुया। हमें वहां पहुंचने के लिए यहां कुछ दिखाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। अगर हम यहां पर सेवा करते हैं, यहां पर हम लोग पवित्रता से रहते हैं, तो इसका मतलब हम वहां पर भी रहेंगे। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, हम चुने हुए लोग हैं और यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है। क्या किया? बोलो बोलो, हम पवित्र किए गए लोग हैं। उसने अपना कलाम दिया है ना, अपना लहू दिया, ताकि हम लोग पवित्र होते जाएं। क्या होते जाएं? बोलो, होते जाएं। उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार होना है। क्या होना? बोलो, शुद्ध और पवित्र होना। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हर रोज नहाते हैं? अच्छा, मेरी प्रॉब्लम पता क्या है? मैं नहाऊं ना तो मेरे बाल ही नहीं बनते, इसलिए हर रोज नहाना ही पड़ता है। नहाओ तो ऐसे। खुदा का कलाम वो जल है जिससे हमें हर रोज नहाना है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। उस कलाम से हमें क्या करना? बोलो, हर रोज तैयार होना। पासयानी मुझे बोलते, आप सुबह ही नहा लिया करो जल्दी, कोई ना कोई मिलने के लिए। मैं कहा ठीक है। अपने हाथों को उठाएंगे परमेश्वर के। बोलो, उसका कलाम हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आमीन। हर रोज नहाना है, हर रोज दुआ भी करनी और हर रोज नहाना है। आमीन।
कई बार हमने किसी की बुराई करने के लिए ठाना होता है, पर जब हम लोग वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमारा मन क्या करता है? नहीं यार, ये गलत है, ये क्या बोलो, नहीं ऐसा नहीं। इसका मतलब हमें परमेश्वर साफ कर रहा है। आमीन। बोलो ये बरकत है। हमें परमेश्वर हर रोज क्या करता है? बोलो बोलो तो बोलेगा हालेलुया। कितने लोगों को पता कि मेरी नागरिकता कहाँ की है? मेरा स्वदेश कौन सा है? जैसे हमारा देश भारत है, विश्वासियों का देश कौन सा है? जोर से बोलो। ये हक किसने दिया? अपने हाथों को उठाकर के तो सोचिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। जो लोग शक करते हैं वो यहीं पे रह जाएंगे, अल्लाह स्वर्ग 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 करते रहते। पिछली बार मैंने बताया, बोलो क्यों ना करें भाई, यीशु मसीह ने हमारे रहने के लिए जगह बनाई है, स्थान है हमारे रहने के लिए। तो बोलेगा हालेलुया। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 20 वचन ऊंची आवाज में पढ़िए। ये यीशु मसीह ने आपको बरकत दी है। कोई के क्या मिला तुम्हें, इतने साल से जा रहे हो, उनको बताना है कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। बोलो मेरी PR हो चुकी है। हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हाँ जी, भी पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से स्वर्ग से आने की इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? संडे वाले मसीह नहीं बनना, भी संडे को इंतजार करना, मंडे को छुट्टी है। हर दिन हम लोग इंतजार करने वाले लोग हैं। जो लोग विश्वास करते हैं वो वहां पर जाएंगे। को बोलेगा हालेलुया। बोलो स्वर्ग मेरा स्वदेश है। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। किसी ने कहा पास्टर जी तुसी हथ रखते क्यों लोग डिग जाते आ, क्यों पिछे जाकर डिगते आ? मैं कहा जदों परमेश्वर दी वो सामर्थ जड़ी स्वर्ग तो है, बोलो जोर ना बोलो, वो साडे अंदर जदों वास करदी है, वो सामर्थ वधदी है, ते सामने वाला जड़ा व्यक्ति है वो उस सामर्थ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिरदा है। की होंदा बोलो? क्योंकि ये जेडे साडे शरीर ने ये उस सामर्थ नो कई बार बर्दाश्त नहीं करते। की नहीं करते बोलो? पर जदों परमेश्वर की सामर्थ दे विच बंदा कोई भी व्यक्ति बनिया रहंदा है तां साडा शुद्धिकरण होंदा जांदा है। की होंदा बोलो? सामर्थ होर ज्यादा वधदी जांदी है। क्योंकि साडे जेडे शरीर ने कई बार सामने वाला कोई भी प्रार्थना करने के लिए आंदा है वो उसनों बर्दाश्त नहीं कर पाता, गिरता है। और परमेश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल पवित्र आत्मा ने सानू सिखाया। उसने कहा जदों कोई भी व्यक्ति गिरता है, जदों मेरा सामर्थ उसनों छूंदा है, वो गिरता है। कहंदा उस वक्त मैं जिस तरह आदम दा ऑपरेशन किया सीगा, मैं उस व्यक्ति नूं भी उस समय शुद्ध करदा। ताली बजाओगे यीशु मसीह दे? वो व्यक्ति शुद्ध होंदा है, पवित्र होंदा है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र करदा है। को बोलेगा हालेलुया। ना कोई गिरदा है, कोई गल नहीं, सिखा लवोगे। क्योंकि अजे साडे शरीर वो शरीर नहीं ने जेडे स्वर्ग दे विच जाणगे। स्वर्ग विच जाण वाले शरीर दूजे ने। शरीर स्वर्ग में जाने वाले शरीर क्या बोलो?
वो दूसरे हैं। हालेलुया। जमीन पर हमें मांस और लहू के शरीर दिए गए हैं, और स्वर्ग जाने वाला शरीर जो है वो यीशु मसीह के समान शरीर होगा। हमारा स्वदेश क्या बोलो? स्वर्ग में। क्या बोलो? हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त करते हैं वो वहां पर रहेंगे। इसका 21 वचन भी आप पढ़ दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। फिलिपियों 3:21 भी आप पढ़िए। लिखा है जब यीशु आएगा तो वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। यीशु बोलो हमारी वो दीनहीन देहों को वो इन शरीरों का रूप बदल करके अपनी महिमा की देह के अनुकूल, अपनी महिमा की देह के जैसा हमें बना देगा। बोलो मैंने बरकत पाई है। अपने हाथों को उठाइएगा परमेश्वर की तारीफ। तो बोलो कोई बात नहीं भैया, हमें वो शरीर भी मिलने वाले हैं जो परमेश्वर की सामर्थ से गिरेंगे नहीं। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले शरीर दूसरे हैं। बोलो ये वाले शरीर वहां नहीं जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 50 वचन, बड़ा सामर्थी वचन है, पढ़ दीजिए। हम यहां पर तैयार हैं परमेश्वर के साथ रहने के लिए। यहां पर हम लोग तैयारी करते। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ये वाले शरीर नहीं जाएंगे वहां, ये पापी शरीर वहां पर नहीं जाएंगे। हाँ जी। और नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो और सकता ना ये नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ जी। है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बस इतना ही बोल। वहां पर वो कहते हैं शरीर बदलेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मांस और लहू का शरीर इस जमीन के ऊपर रहने के लिए परमेश्वर ने दिया। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय 12 वचन और आप 13 वचन पढ़िए। ऊंची आवाज में पढ़िए। जब हमने यीशु पर ईमान लेकर के आए, हमारा नया जन्म हुआ, हमने नया जीवन पाया, हम नई सृष्टि बने, हमारे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। हाँ प्रभु जी। जितनों ने उसे ग्रहण किया हाँ उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जी। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी। ये वहां पर नाम लिखवाई है। हाँ जी। वे ना तो लहू से वो जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा ना से, शरीर की इच्छा से पैदा हुए, ना मनुष्य की इच्छा ना से, मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ताली बजाओ आप अपने लिए जोरदार। किससे पैदा हुए? को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। ये आत्मिक लोग हैं, आत्मा से नया जन्म पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रही कितनी बड़ी बड़ी बरकतें यीशु मसीह ने हमें दी। आमीन। परमेश्वर की संतान हो जाने का हक मिला। बोलो मैं स्वर्ग का नागरिक हूं। बहनों को देखिए, जरा गौर से देखिए। भाई भाइयों को हाथ पकड़ लीजिए, उसे की ओर देखिए। बोलो तो सही। बोलो वारिश, परमेश्वर का संगी वारिश, मसीह यीशु का संगी वारिश हूं। को बोलेगा हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। बोलो मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है।
मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। आमीन। हमारे नाम कहां पर लिखे हुए बोलो? स्वर्ग में। ये बरकत है। अगले सप्ताह आप बहुत सारी बातें लिख करके लेकर के आना कि यीशु मसीह ने हमें क्या क्या बरकत दी। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इस जमीन के ऊपर हमें सब प्रकार की परमेश्वर ने आशीषें दे दी। हालेलुया। स्वर्ग की सारी प्रकार की बरकतें और इस जमीन की बरकतें भी परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का कलाम क्या बोलो? हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या आशीषें मिली है। हमने मसीह यीशु में क्या क्या बरकतें पाई। हालेलुया। हालेलुया। अंधे भी देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो लंगड़े भी, कोढ़ी भी, शुद्ध किए जाते हैं, बहरे, सुनते हैं, गूंगे, बोलते हैं, बीमार, चंगे हो जाते हैं। देखो होते हैं तो बोलना। होते हैं। बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने इस कलीसिया में अंधों को देखते हुए देखा? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा यीशु मसीह के नाम से बरकत पाते हुए। यस। पर एक बरकत मैं भूलता नहीं हूं। एक नौजवान बेटा था, बहुत ही खूबसूरत था। उसकी एक आंख बचपन से बंद थी और जब प्रेयर के समय पीछे से वो चिल्लाता हुआ भाग करके आया। उसने कहा पास्टर जी मेरी आंख ये बंद थी, खुल गई है। हालेलुया। बोलो ये बरकत है यीशु मसीह के नाम में। और बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलो? बरकत। एक व्यक्ति ने हमें अपने घर में विजिट के लिए बुलवाया। उसने कहा पास्टर जी आप हमारे घर में आइए। तो जब मैं वहां पर गया, शाम का समय था, तो वो व्यक्ति बोला पास्टर जी मुझे बाहर से ही, परिवार बच्चे साथ थे, बोले पहले हमें वो खेत में जाना। वो खेत में आखिरी सांस लेते हुए एक लेडीज थी। कैसे बोलो? आखिरी सांस। आखिरी कहते मरगी मरगी मरगी। तो वो व्यक्ति, उसका मैं नाम भूल गया, पीछे हट, कहते साढ़े पास चला है। लाभ सिंह इसका नाम था। तो मैं कि इसका विश्वास कितना बड़ा भी, मेरा पास्टर दुआ करेगा तो यहाँ कुछ होने वाला है। तो उसने सारी भीड़ को, उसके वो चारपाई के चारों ओर बड़ी भीड़ थी, उसने कहा पड़े हो जाओ। मैंने उस बहन का हाथ पकड़ा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से उठ जा अपनी बहन। उठ के खड़ी होकर चले। हालेलुया। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। आपका धन्यवाद। ये बरकतें किस नाम में मिलती हैं? यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। वो नाम सब नामों से आला नाम है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मैंने मीटिंग के समय में एक, जैसे एक गठड़ी बांधी होती है, एक बहन को मैंने बैठे हुए देखा, जुड़ी हुई थी। जब वचन प्रचार हुआ, प्रेयर की गई, वो उछल के खड़ी हो गई। हालेलुया। जोर से बोलेंगे ये यीशु नाम में बरकत है। किस नाम में बरकत है बोलो? यीशु नाम में। यीशु नाम में। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। कोड़ी शुद्ध होते हैं। एक व्यक्ति ने आकर के अपना शर्ट ऊपर की और उसके जख्मों को चिपके हुए मैंने पाया। शर्ट के साथ क्या था बोलो? चिपके हुए थे। उसने कहा मैं दुनिया की सारी जगहें घूम आया, डॉक्टर तो कहता मैंने छान दिए, कहीं से शिफा नहीं मिली। मैंने उसके जख्मों के ऊपर हाथ रख दिया, अगले सप्ताह ही छोटे बच्चों के समान शरीर हो गया। हालेलुया। कौन है ये?
किसके नाम में बरकत है, यीशु मसीह के नाम किसके नाम में गुनाह धुल जाते हैं, यीशु मसीह के नाम किसके नाम में हमें परमेश्वर की संतान बनने का हक मिलता है, यीशु मसीह के नाम किसके नाम से स्वर्ग में नाम लिखे जाते हैं, यीशु के नाम किसके नाम से स्वर्ग में दाखिला होता है, यीशु मसीह के नाम में किसके नाम में हम चलते फिरते हैं, यीशु के नाम में किसके नाम में हम सुरक्षित हैं, यीशु के नाम में किसके नाम में हम चंगे हो जाते हैं, यीशु के नाम में किसके नाम से हमारी जिंदगियां बदल गई, यीशु के नाम में किसका स्वभाव हमारे अंदर आता जा रहा है, हम किसके स्वभाव में बदलते जा रहे हैं, यीशु के हम किसके घराने के लोग हैं। शुक्र चलाइए कलीसिया, किसके घराने के लोग हैं, परमेश्वर के घराने के लोग। हालेलुया। खुदा इस कलाम से आपको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।